नमस्कार साथी, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक फरमान आते ही आखिर दरिंदे गायब कहां हुए? जी हां, सोमवार के दिन एक लंबे इंतजार के बाद जो है बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों को वापस जेल के भीतर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने, जस्टिस उज्जवल पुनिया और जस्टिस बीबी नागरत्ना, दोनों ने एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी की। 15 दिन का एक डेडलाइन दिया, 2 सप्ताह का, कि 15 दिनों के भीतर, 2 सप्ताह के भीतर 11 के 11 दरिंदे सरेंडर कर दे और दोबारा इनको जेल के भीतर डाला जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। फिर लेकिन ये आदेश जैसे आया और ये गायब हो गए 11 वो दरिंदे जो बिल्किस के गुनहगार थे, जो बिल्किस बानो की आंखों में खुशियों के आंसू थे। जब बिल्किस बानो 1.5 साल बाद पहली बार मुस्कुराई थी, उस समय आखिर ये दरिंदे गायब कैसे हुए? सवाल ये भी उठता है कि गुजरात सरकार ने, दाहोद के जिला प्रशासन ने उनके घरों के बाहर जो है पुलिस कांस्टेबल तैनात कर दिया था। फिर भी यह गुनाहगार भाग कैसे गए? ये पूरी की पूरी जो है खबर द इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने खोला है, उन्होंने बताया है। और सबसे पहले उस गांव के भीतर द इंडियन एक्सप्रेस की टीम भी पहुंची थी। उस टीम के जाने से ठीक पहले दूसरी तरफ बिल्किस बानो की क्या हालत थी? बिल्किस बानो उस टाइम बोल रहे थे कि मैं पिछले 1.5 वर्ष से पहली बार 1.5 वर्ष में मुस्कुराए हैं, हमारे लिए आज ही नया साल है। इस फैसले के बाद मैंने अपने बच्चों को गले लगाया, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के आकार का जो पत्थर है वो हमारे सीने से उठ गया और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। इस लड़ाई को लड़ने में बिल्किस के साथ साथ कई और लोग जुटे हुए थे। 80 साल के प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के चांसलर हुआ करते थे, वाइस चांसलर, वो रूपरेखा वर्मा ने इस केस के भीतर बहुत महत्वपूर्ण, यानी ये कहे ना कि सड़क से लेकर के अदालत तक यानी कोर्ट तक इस मामले को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जब अदालत ने ये फैसला इस पे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार के फ्रॉड को उजागर किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह जी को जब इसमें लपेटा कि आखिर किस तरीके से, कैसे इसकी परमिशन दी गई थी इन लोगों की रिहाई की। 15 अगस्त 2022 को इन दरिंदों की रिहाई में कितने फ्रॉड हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को भी धोखे में इसमें रखा गया, यानी ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के साथ भी छल किया गया। इन सारी टीका टिप्पणियों के बाद जब ये कार्रवाई पूरी खत्म हुई, तो जो आज आपको हम बताने वाले हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट जो होती है कि इंडियन एक्सप्रेस की टीम इस फैसला आने के बाद जब वो गुजरात के लिए उन 2 गांव के भीतर गई, वो गांव होता है सिंगवारा, जहां वहां पर करीब करीब 11 में से 9 आरोपी जो है उसी गांव के भीतर रहते थे। आखिर ये टीम उन आरोपियों के घर पहुंची तो कोई आरोपी अपने घर पे नहीं था। गोविंद नाई नाम का एक आरोपी 55 साल, उसके घर पे पिता मिले। पिता ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष था, मेरे बेटा का कोई कसूर नहीं था। आखिर में वो कहने लगे कि 6 जनवरी को चला गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके बाहर गुजरात पुलिस का एक कांस्टेबल, एक सिपाही, एक जवान वहां पे पुलिस का जवान तैनात था। तो क्या ये सारे गुनहगार, बिल्किस बानो के गुनहगार दरिंदे एक गुजरात सरकार के जानकारी में गायब हुए? अगर गायब हुए तो फिर कहां हुए? अगर गायब हुए तो इस समय कहां हैं? क्या ये गुजरात प्रशासन की जानकारी में है? क्या गुजरात शासन की जानकारी में है? गुजरात की पुलिस उसको ढूंढ सकती है।
वही एक दूसरे गुनहगार, जब एक राधा श्याम नाम का एक जो गुनहगार होता है, जब वहां टीम पहुंची तो उसके घर से भी जानकारी निकलती है कि 15 महीने से वो घर ही नहीं आया, यानी रिहाई के कुछ समय बाद से ही वो गायब हुआ, तो अब घर तक घर नहीं आया। तो ये जो टीम वहां पहुंची थी वो आसपास के गांव, जिन चौराहे पे जो लोग इकट्ठे होते हैं, अक्सर गली मोहल्ले में जो इकट्ठे होते हैं, वहां से जब दुकानदारों से, अलग अलग लोगों से जब बात किया, खुल करके कोई कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वहां पे इस तरह की जानकारी मिली कि सारे के सारे गुनहगार जो है अभी कुछ समय पहले तक, फैसला आने से ठीक पहले तक, यानी 2-3 दिन पहले तक इसी चौराहे, इसी आसपास के इलाके के भीतर वो घूमते टहलते देखे गए थे, बार बार देखे जाते थे, लेकिन फैसला आने के बाद वो लोग लापता हो गए। स्थानीय जिला प्रशासन उसमें कांस्टेबलों की तैनाती को लेकर के कहा, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, इसलिए किसी भी अपनी स्थिति से, किसी भी पक्ष से जो आरोपी हैं, दोषी है, जिनको गुजरात सरकार ने रिहा करवा दिया था, रिहा करवा दिया, उनके तरफ से, उनके परिवारजनों की तरफ से, दूसरे पक्ष की ओर से, किसी भी ओर से किसी भी अप्रिय घटना न हो, इसीलिए हमने कांस्टेबल की तैनाती किया, जिला प्रशासन का कहना था। लेकिन उस कांस्टेबल की जो तैनाती की गई आरोपी के घर के बाहर, क्या गुजरात पुलिस ये रिपोर्ट लिया कि वो दोषी जो जेल से समय से पहले गुजरात सरकार द्वारा रिहा करा दिया गया, वो अपने घर में है या नहीं है, वो जा रहे थे, फिर कहां जा रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन को इसकी खबर है? और गुजरात के जो लोकल प्रशासनिक के अंदर जो इंटेलिजेंस होते हैं, जो खबर रखते हैं, क्या सरकार के इस पूरे गंभीर मामले के ऊपर, इन्हें 11 आरोपियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीख तय होने के बाद लोकल जो इंटेलिजेंस इन 11 गुनहगारों के ऊपर, इन 11 आरोपियों के ऊपर क्या नजर नहीं रख रही थी? या फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही फैसले की पहले से ही आशंका थी गुजरात सरकार को और इस आरोपियों को? और इस हद तक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाई, चेहरे से नकाब उतार दिया गया गुजरात की सरकार के चेहरे से, जो घिनौना कृत्य किया, इसको शर्मनाक ही नहीं, गैर कानूनी तो छोड़ दीजिए, घृणित कृत्य है, किसी भी सरकार के द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं घृणित काम है, घृणा करने वाली काम। क्या उस अध्याय में कोई एक और अध्याय गुजरात सरकार ने क्या जोड़ दिया? अगर इस भारत देश का बहुत बड़ा पत्रकार हाउस उस गांव के भीतर अगर पड़ताल कर रहा है, तो क्या अब तक गुजरात सरकार की तरफ से ये सफाई नहीं आना चाहिए, ये स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए? भारत देश के मेन स्ट्रीम पत्रकार जो हैं, वो नहीं दिखाना चाहिए उसे? अब तक वो मांझी, मीरा मांझी के घर में, अयोध्या वाली मीरा मांझी के घर में देश भर के पत्रकार ने लाइन लग गया था। एक पाकिस्तान की लड़की ग्रेटर नोएडा में आई तो महीनों भर उसके घर के बाहर खड़े रहे, वो महिला पानी कब, बाथरूम कब जाती है, घर से बाहर कब निकलती है, क्या खाती है, क्या नहीं खाती है, कब सोती है, कब उठती है, सारी खबरें। लेकिन 11 आरोपियों के घर क्या पत्रकार गए? क्या उस तरफ रुख किया? जब इंडियन एक्सप्रेस ने जब उस गांव में पड़ताल करके एक रिपोर्ट पेश किया, तो गुजरात सरकार की तरफ से कोई सफाई, कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं अब तक खुल के सामने आया कि 11 दरिंदे हमारे शिकंजे में हैं, कहीं वो छिप नहीं सकते, हमारी प्रशासन उसको पकड़ेगी और उसको सामने लाया जाएगा, उसका नाम, पता, एड्रेस सबको सामने किया जाए कि हाँ यहाँ पर है। आखिर वो अपने घरों से गायब होकर के क्या 15 जो 2 सप्ताह का समय है, क्या उनकी गुमशुदगी के नाम पे वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मजाक उड़ाया जाएगा गुजरात सरकार द्वारा? क्योंकि इन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले को जो है सामान्य रूप से समझने वाले जो लोग 2000 और आज के युवा जो इस माहौल में आंख बंद करके बहे जा रहे हैं, तो उस रिपोर्ट को आप देखिए। जो जस्टिस साल्वी का कहना था एक पत्रकार से बातचीत करते हुए, जस्टिस साल्वी वही न्यायाधीश है जिन्होंने इन 11 दरिंदों को, इन 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय मैं इनको फांसी दे देता, इन 11 के 11 गुनहगार को फांसी दे देता। बस एक वहां पे कंडीशन थी कि उसके भीतर एक टर्म जुड़ गया था कि उकसावे में किया गया कृत्य है, निजी दुश्मनी में किया गया कृत्य नहीं। अब इस वजह से सिर्फ इनको फांसी ना दे करके उम्र कैद की सजा दी। ये जस्टिस साल्वी का कहना है, जस्टिस साल्वी जिन्होंने इन 11 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, इनको जेल भेजा, इनको सजा सुनाई थी। ऐसे वक्त में इन 11 गुनहगारों का इन 11 आरोपियों को लापता होना, घरों में ना होना, घर से बाहर जाना संदेह पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं पर्याप्त है। और जिस दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल गुजरात सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जो आना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए था और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने और कम से कम आधी कुछ आबादी के सामने तो इस बात के लिए कुछ तो कहना चाहिए। ये बिल्किस बानो का जो पूरा प्रकरण है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिस दौरान बिल्किस बानो के साथ ये ऐसा हुआ था। गुजरात सरकार ने जब ये फैसला लिया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज जो है गुजरात के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद हैं। फिर वाइब्रेंट गुजरात, बड़े बड़े नारे भी लगते हैं लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन बिल्किस बानो मामले में पूरी दुनिया के भीतर सर झुका और सरकार के चेहरे से नकाब हटा। उस मामले के ऊपर कोई कुछ नहीं कहने के लिए तैयार है। तो फिर क्या 2 सप्ताह का जो टाइमलाइन है उसके बाद कुछ और खेल किया जाएगा? इनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, इनको तलाश किया जाएगा, इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट तो इन्हें ढूंढ नहीं सकती, ढूंढना तो गुजरात की पुलिस को है। सवाल ये बड़ा है, तलाश तो वही गुजरात पुलिस को करनी है जिस गुजरात की सरकार का जो ये कहेगी पाखंड, जिस गुजरात सरकार की धोखा है, ये पर है गुजरात सरकार की फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है, उसी गुजरात पुलिस को इनको तलाशना है, इनको ढूंढना है। अगर ये 15 दिनों के भीतर अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो, क्योंकि फिलहाल तो ये लोग गायब हैं। देखिए आगे क्या होता है, हम आगे खबरों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।